हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का एयरफोर्स का एग्जाम हो गया, बहुत अच्छे से वो आप लोगों ने दिया भी और अच्छे से मतलब कंडक्ट हुआ सबके द्वारा। बहुत बढ़िया रहा, सभी टीचर मिलकर मेहनत भी की, यूट्यूब पे पूरा दिन रात एक कर दिए और बच्चों ने भी काफी मेहनत किया। इसके लिए तो सबसे पहले एक दूसरे को थैंक यू बोलना ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो इसके बाद अगर बात किया जाए कि सर एग्जाम तो हो गया, कट ऑफ कितना जा सकता है, यानी कि सेफ स्कोर कितना रह सकता है, तो देखो कट ऑफ पे नहीं बात करेंगे अपन लोग। मैं इस चीज को पहले क्लियर कर दूं कि कट ऑफ क्या होने वाला है, इस पे बात करना बहुत ही डेंजरस चीज है। तो अपन लोग सेफ स्कोर बस सोचेंगे, यानी कि जिन बच्चों का इतना रहे तो अपने आप को सेफ मानना, तो अगले फेज के प्रिपरेशन में लग जाना। अगर उतना ना पहुंचे तो कोशिश करना कि पढ़ाई के साथ साथ अपना प्रिपरेशन करते रहो फेज 2 का, ताकि जो आपका नेवी का एग्जाम अगला आने वाला कम से कम वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जाए, या फिर अगला एयरफोर्स का जो इंटेक आने वाला 01/2024 है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट जाए। तो चले बात करते हैं इसी वीडियो में उससे लेके। तो सबसे पहले खुशी की बात यह कि हमें ना थोड़ा सा आइडिया लग गया कि एयरफोर्स का पिछला जो पेपर हुआ था ना और इस पेपर में क्या फर्क है। और दूसरा चीज, जो पिछली बार पेपर हुआ था एयरफोर्स का, वो शायद सबसे ज्यादा चेंजेस के साथ देखने को मिला था। और सब्जेक्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स में अगर आप 01/2023 को हटा दे, उसके पीछे चले जाएं, जब आपका अग्निवीर नहीं हुआ करता था तो मैथ का पेपर बहुत ईजी हुआ करता था। लुसेंट के किताब के क्वेश्चन लगा लीजिए, किसी एक की लगा लीजिए, 25/25 बच्चे पाते थे, 22 पाते थे, 21, मतलब 15 से नीचे 16 से नीचे बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट बच्चे जाते थे। कभी पहुंच गए, किसी का पहुंच गया तो बच्चा खुद ही नहीं बताता था। मैं मतलब सच बता रहा, बहुत ऐसा नहीं कि सभी बच्चों का नहीं जाता था, हाँ मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। और अचानक से 2023 में अग्निवीर आया, लोगों को लगा यार अग्निवीर है, 4 साल का पेपर वही लेवल का देगा क्योंकि ज्यादा टफ उसको लेना नहीं होगा। और पेपर इतना जबरदस्त बना दिए, इतना जबरदस्त, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि एक एक पेज लग रहा है उनको सॉल्व करने में, तो बड़ा मुश्किल वाला था। अब पेपर टफ था, सबको लगा कट ऑफ बहुत डाउन जाएगा, और कट ऑफ भी हाई उठ गया, कट ऑफ भी हाई चला गया। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि यार ये कैसे हो सकता है, पेपर भी टफ बन रहा है, कट ऑफ भी हाई जा रहा है। जब फेज 2 का रिजल्ट आया तब ये बात समझ में आई, क्योंकि जो हमारा रिटन का फर्स्ट फेज 1 का कट ऑफ गया था इतना हाई, एक्चुअली वही फाइनल मेरिट लिस्ट बन गई, बस बिल्कुल जरा सा चेंज के साथ। मैं आपको सब कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो यानी कि जब पेपर आपका टफ बनता है और कट ऑफ भी हाई जाए, इसका मतलब वो सबसे सेफेस्ट स्कोर है, सबका लगभग है जो भी जा रहा है। और पेपर टफ बना, कट ऑफ बहुत इजी गया, इसका मतलब छटेंगे बच्चे ना। तो बड़ा कुछ सिखा दिया इसने 2 इंटेक में, मतलब सच बता रहे हैं, पूरा एकदम समझा दिया कि एनालिसिस कैसे होती है, कैसे कट ऑफ बनता। और कट ऑफ सिर्फ हम लोग बात करते हैं रिटन की, फेज 1 की, एक्चुअली हम लोग फाइनल की बात करनी चाहिए। कभी भी हम कट ऑफ की बात करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में फाइनल की आपको सोचनी चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं। क्योंकि पहले रिटर्न मान लीजिए हो गया, आपका नंबर आ गया, मान लीजिए कट ऑफ डाउन गया, आप रिटर्न निकाल लिए, फाइनल कट ऑफ हाई गया, तो क्या फायदा उस चीज का। आप भी तो परेशान हुए, आप भी कुछ ज्यादा उम्मीदें रख रखे थे ताकि अगली वैकेंसी पे आप तैयारी नहीं कर रहे थे, फोकस नहीं कर रहे थे, है ना। तो फाइनल कट ऑफ पे फोकस क्या करिए हमेशा, यानी फाइनल सेफ स्कोर क्या हो सकता है आपका। तो चलिए पहले कुछ डाटा पे हम लोग बात कर लेते हैं, पिछली बार का क्या रिकॉर्ड रहा है, पहले इसको देख लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे आपकी बात। तो देखिए ये हमारा फेज 1 फेज 2 का कट ऑफ था पिछली बार का, ठीक है, यानी 01/2023 का। अभी जल्दी ही लॉन्च हुआ ये फेज 2 का, यानी फाइनल वाला भी जल्दी लॉन्च हुआ, 3-4 दिन हुआ होगा शायद। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ के फॉर्मेट में, सबका चारों का अलग अलग, यानी साइंस मेन ग्रुप, साइंस वुमेन ग्रुप, अदर देन साइंस मेन ग्रुप, अदर देन साइंस वुमेन ग्रुप, सबका मिला उसमें लगा, 4 पीडीएफ है आपके पास। इसको देखिए यहां बात करते हैं हम लोग। फेज 1 का जो कट ऑफ गया था साइंस ग्रुप के लिए 39.5 मेल कैंडिडेट का गया था। अब इनका फाइनल कट ऑफ देखिए 39.50179। ओ माय गॉड, आप देखो जितने बच्चे यहां हुए, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम यहां हो चुके हैं फेज 2 में। अब अगर ये फिट रहेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, और अनफिट रहेंगे तो नीचे आ जाएंगे, मतलब बाहर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे यहां पे फीमेल कैंडिडेट का फेज 1 में जो गया था 23 गया था, फाइनल 25.97, देखिए बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कट ऑफ बहुत डाउन था, इनका पेपर अच्छे लेवल का था, इजी नहीं बोलेंगे अपन लोग क्योंकि सेम ही पेपर लड़का लड़की देते हैं, और कट ऑफ डाउन था तो कट ऑफ बढ़ गया फाइनल वाला। तो अपन लोग इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे बस फोकस किया जाए। बात समझ में आ रही है। अब यही पे बात कर लीजिए इन दोनों लोगों का, इसका फेज 1 की बात करें नॉन साइंस का, तो जो बॉयज का यानी मेल कैंडिडेट गया था 40.5, बाद में 40.50865 जो कि लगभग सेम ही है,
और लड़कियों का गया था 27.5 और ये भी सेम है, ये भी आपका सेम है। अब देखिए इनका जो कट ऑफ है कितना डाउन है लड़कियों के मुकाबले अदर देन साइंस, जबकि अदर देन साइंस का यहां ज्यादा है। तो यहां में बहुत डाउन देखने को मिला था, जिसका फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्शन दिखा कि भैया कट ऑफ बहुत बढ़ गया, कट ऑफ क्या वो बढ़ा दिया गया, कट ऑफ बढ़ा दिया गया। तो ये चीज आपको मतलब लगेगा, इस चीज को समझना चाहिए आपको, इसके थोड़े पैटर्न को, कि अगर आपका कट ऑफ हाई जाता है तो वही आपका सेफ स्कोर बन जाएगा फाइनल के लिए, और अगर बहुत डाउन जाता है तो बढ़ना तय, ठीक है, बढ़ना तय। तो अब की बार की हम लोग बात करते क्या सीन है, तो अब की बार 2-3 चीजें हमें कंपेयर करनी पड़ेगी इन सब चीजों से लेके। ये 2023 का मैं पहले बता दूं, ठीक है, कहीं आप लोग परेशान होंगे कि सर आप क्या बोले, 01/2023 का ये, ठीक है, 01/2023 वाले का ही। अब बात करते हैं अपन लोग कि अब की बार क्या रहा। अब की बार अगर आप पूछोगे पेपर का लेवल कैसा था, तो मैं इजी बोलूंगा। इजी सर, इजी तो नहीं था, क्वेश्चन तो बढ़िया थे। हाँ क्वेश्चन बढ़िया थे, तो सर इजी किस बिहाफ पे? देखो इजी बोलने के बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मेरे को आता है, मैं पहली बार पढ़ा और मैं इकलौता ऐसा स्टूडेंट जो उस क्वेश्चन को पढ़ के रखा हूं। 10 लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरे लिए वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले से पढ़ रखा हूं। और अगर आप नहीं पढ़े तो आपके लिए टफ हो गया। तो इजी या टफ कहीं कहीं डिसाइड होता है बच्चों कितना पढ़े। अब पिछली बार जो पेपर बना था ना एयरफोर्स का, तो कोई का एक्सपेक्टेशन नहीं था ऐसे क्वेश्चन भी मैथ में आ सकते, क्योंकि मैथ की हम ज्यादा इसलिए बात करें क्योंकि फिजिक्स इंग्लिश आपका सेम चल रहा है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है ना। थोड़ा बहुत किसी में न्यूमेरिकल ज्यादा दे रहा है, किसी में कम दे रहा है, वो भी नॉर्मलाइजेशन से कवर अप हो जा रहा है। लेकिन मैथ में क्या है, सभी शिफ्ट का अच्छा पेपर बना रहा है ना, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी ज्यादा रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहां पे बात करते हैं, पिछली बार जो मैथ का पेपर आया था वो अचानक से पहली बार ऐसा पेपर बच्चों को देखने मिला। यार ऐसे क्वेश्चन कैसे एयरफोर्स पूछ सकता है, एक एक पेज का क्वेश्चन, एक ही तो क्वेश्चन था हालांकि हर शिफ्ट में, लेकिन था। और अब की बार बच्चे प्रिपेयर थे उस चीज के लिए। तो जब बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है ना किसी चीज को लेके, और टीचर भी उसी लेवल का पढ़ाए, फिर उसी लेवल का क्वेश्चन कराए टफ, तो पेपर अपने आप इजी लगने लगता है, नॉर्मल लगने लगता है ना। तो उस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूं कि इजी था, नॉर्मल था, टफ नहीं बोलेंगे अब की बार। अब की बार टफ नहीं बोलेंगे, पिछली बार मैं टफ बोल सकता था, अब की बार नहीं। और पिछली बार आप देख लीजिए मेरा एनालिसिस, मैंने टफ भी बोला था, पेपर टफ आया था अब की बार, क्योंकि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो जब अब की बात करेंगे तो पेपर नॉर्मल था, तो आप इससे कम कट ऑफ सोचना ही मत। मैं पहले इस चीज को बता दूं, जितने भी मेरे कैंडिडेट है बेटा साइंस ग्रुप के, इससे कम कट ऑफ मत सोचना। सर मान लीजिए कट ऑफ 36 आ गया तो क्या कहोगे आप? 36 आके भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि फाइनल इसी के आसपास जाएगा। मैंने आपसे बोला था फर्स्ट फेज के कट ऑफ पे ज्यादा फोकस मत करिए, सेकंड फेज के कट ऑफ पे फोकस करिए आप, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिलेक्शन देगा। आप उसके बाद वर्दी पहनेंगे, फर्स्ट फेज के बाद क्या शादी तय हो जाएगी ज्यादा ज्यादा, और क्या कि बेटे का एयरफोर्स निकल गया, बेटी का निकल गया, शादी कर दो। लेकिन आपका सपना तो नहीं पूरा हुआ। आप जिस चीज को एम कर रहे हो उसके लिए तो फाइनल कट ऑफ चाहिए फेज 2 का, है ना। तो आप इसी के आसपास समझो, इसमें +1 लेके चलो, इससे नीचे नहीं जा सकता पेपर। हाँ वाई ग्रुप का अपन बोल सकते हैं ये रुक सकता है, इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वाई ग्रुप में मुझे नहीं लगा कि बहुत चेंजेस। या बच्चे रीजनिंग फिर भी टफ आया था ना, रीजनिंग पिछली बार भी टफ था, ये मत बोलिएगा कि रीजनिंग इस बार सिर्फ टफ था। पिछली बार भी नॉन वर्बल रीजनिंग टफ दिया था, पिछली बार भी सीटिंग अरेंजमेंट अचानक से दे दिया था। अब की बार तो कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट लोग पढ़ के गए थे, पिछली बार पढ़े भी नहीं थे ज्यादातर लोग। नॉन वर्बल पिछली बार ज्यादा फोकस भी नहीं था, आपके ऊपर कम से कम फोकस था बच्चों का। बात समझ रहे हो? तो ये मत सोचना कि पेपर बहुत, मैं मानता हूं टफ है, लेकिन वही बात अगर आप अवेयर पहले से, तो पेपर नॉर्मल हो गया आपके लिए। मैं इजी नहीं बोलूंगा, क्योंकि सच में रीजनिंग ने थोड़ा परेशान किया। तो आप इस चीज को मान के चलना कि आपका यही कट ऑफ कहीं ना कहीं देखने को मिला। वाई में ज्यादा बदलाव नहीं मुझे लगता कहीं से भी होगा, कहीं से भी नहीं होगा ना। और इसकी बात करेंगे हम लोग, तो मेल में आपको यही देखने को मिलेगा। फाइनल कट ऑफ 1 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चलो साइंस ग्रुप में, 1 नंबर एक्स्ट्रा, वो भी मैथ सब्जेक्ट की वजह से, मैथ सब्जेक्ट की वजह से 1 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके चलो। अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट से आपके सेम थे, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, ना इंग्लिश में हुई ना फिजिक्स में हुई, जो नॉर्मल आपका चलता था वही है। किसी किसी में न्यूमेरिकल आया था, मानते इस चीज को, बट वो नॉर्मलाइजेशन करेगा, वो सब बराबर हो जाएगा। तो ये मान के चलिए, अगर मैं कट ऑफ फाइनल की बात करूं, फाइनल कट ऑफ तो सेफ स्कोर मैं बोला वापस से, सॉरी अगर मेरे मुंह से कट ऑफ निकल गया, सॉरी, कट ऑफ नहीं सेफ स्कोर, ठीक है, सेफ स्कोर, क्योंकि इसमें चिल्लाने लगते हो, इधर आ जाओ। ओके, अपन लोग अगर इसमें सेफ स्कोर की बात करें तो मेल का जो जाएगा वो आपका इसी को मान लीजिए या 40 मैक्सिमम जाएगा 40.5,
ठीक है। मेल का सेफ स्कोर आपका जो जाने वाला है साइंस ग्रुप का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की बात करा जाए, साइंस ग्रुप और अदर देन साइंस, या फिर एक्स वाई में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे ये एक्स ग्रुप हो गया, ये वाई ग्रुप हो गया। ओके, तो इसको आप लेके चलिए 40.5 मैक्सिमम जाएगा, मैक्सिमम लेके चलिए, इतना इससे ज्यादा नहीं है। और इसका भी लेके चलिए आपका वाई ग्रुप का भी 41 या 40.5 ही लेके चलिए, 40.5 ही लेके चलिए। और इनका जो फीमेल का जाएगा ये 25 26 आराम से जाएगा, देख लीजिएगा 26 तो मान के चलिए। और क्योंकि सच में, क्योंकि बच्चे क्या हुआ ना, मैं बता रहा हूं, अभी एयरफोर्स का एग्जाम आप लोगों ने 01 2023 पहली बार दिया था, बहुत लड़कियां पहली बार अपीयर हुई थी एयरफोर्स का पहली बार, फिर उसके बाद उनको नेवी देने का मौका मिला। अभी उन्होंने नेवी का एग्जाम दिया, बहुत लड़कियों का अच्छा स्कोर था, और फिर वो वापस से अपीयर हुई इसी एग्जाम में। तो ये कटअप पे सब चीजें फर्क पड़ती, छोटी सिर्फ एक चीज फर्क नहीं पड़ता, पेपर का लेवल कैसे है ना, कैंडिडेट कौन से एप्लीकेबल, वो भी आपके फर्क पड़ते। तो बहुत सारे लोग इस पे बोलेंगे फॉर्म कम भरा गया। याद रखना, फॉर्म हमेशा कभी भी वो बच्चा इस चीज को देख के नहीं भरता, जिसको भरना रहता है वो भरता है। जैसे कि एग्जाम में कितने लोग अपीयर हुए, जिसको एग्जाम निकालना होता है वो देता है एग्जाम जाके, चाहे तूफान आए बाढ़ आए, ठीक है। फॉर्म से भरने से नहीं भरने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलता है, इस चीज को याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, पहला वाला कितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे, उसके पहले कितने भरे जाते थे आइए इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने, ये भी लगभग इसी के आसपास दिखेगा, इसको मान चलिए 25 26, ये भी 25 मान लीजिए चला जाए, इसी से एडजस्ट कर लीजिए आप ना। ओहो 26 मैंने अभी दिखाया भी था, और ये 27 आपका आसपास इसका चला जाएगा, 27 28, ठीक है। कहां गए रे भाई, फीमेल वाई ग्रुप, अच्छा मैं इसमें चेंज कर, ठीक है ओके, यही रहेगा लगभग 27 28, ये इसको अच्छा ऊपर लिखा, मैं ऐसे टेबल बनाया ना। चलिए देख लीजिएगा, किसी इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ये सेफ स्कोर मैं कटअप नहीं बोलूं, मैं पहले बता दूं, मेरे मुंह से निकल गई ना, सेफ स्कोर बोल रहा हूं। सेफ स्कोर यानी इतना आप लेके चले कि आप इसके ऊपर है तो आप बढ़िया कर, ठीक है। अगर और एक लेना चाहते हो तो +1 लेके चलिए, -1 तो कतई मत जाना, ठीक है, -1 मत जाना, कम जाने का कोई चांसेस नहीं है, इससे ऊपर ही रखना, इससे ऊपर ही रखना, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा सेफ स्कोर, कट ऑफ नहीं, सेफ स्कोर वापस से बता रहे। ओके चलिए फिर इस पे आगे बात करेंगे हम लोग, कोई अपडेट आएगा कुछ भी आएगा तो जरूर इस पे डिस्कशन किया जाएगा बैठ के, कोई बात नहीं। उसके लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अपनी करते रहिए आगे, और अगला इंटेक आपका जल्दी देखने को मिलेगा, जुलाई के एंड तक आपको नोटिफिकेशन 01 2024 का आ जाएगा एयरफोर्स का, और नेवी का नोटिफिकेशन आ चुका है, नेवी SSR का नोटिफिकेशन आ गया, 29 मई से फॉर्म भरा जाएगा। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, उसको देख लेंगे आप सभी लोग। अब सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, आपको पता है पढ़ाई करनी पड़ेगी, जबरदस्त वाली है ना, जबरदस्त वाली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करने के लिए आपको एक बेहतरीन सा बैच, बेहतरीन टीम के साथ चाहिए। तो अगर आप अगले नेवी की जो ये नोटिफिकेशन है इसकी तैयारी करना चाह रहे हो अच्छे से, तो आप सभी लोग हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, विक्रांत बैच से ना, जो अभी कल ही परसों लॉन्च हुआ, अभी स्टार्ट न्यू क्लासेस की क्लासेस 29 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका प्राइस जो पड़ने वाला वो 999 यानी कि 999 पड़ने वाला है। कोड लगाएंगे नेवी 60 कोड लगाएंगे तो ये आपको नेवी का विक्रांत बैच आपको मिल जाएगा, जिसकी क्लासेस 29 से स्टार्ट होगी और एग्जाम से पहले तक आपका खत्म हो जाएगा फिनिश रिवीजन के साथ। एयरफोर्स XY बैच ले सकते हैं आप सभी लोग अगले बैच के लिए, 01 2024 के लिए, इसके लिए आप ले सकते हैं। ये आपका राफेल बैच मिलेगा, ये भी आपको 999 का ही पड़ेगा, कोड लगाना होगा डिफेंस। और जो बच्चे प्री बुकिंग किए थे बेटा, आपको इस पे 10% मिल जाएगा, जो कि हम हमेशा करते हैं। ओके, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो पराक्रम बैच ले सकते हैं बेटा, जिसकी प्राइस 799 यानी 799, कोड लगाना होगा डिफेंस 60, ठीक है। तो सेम कोड दोनों पे जाएगा, राफेल पे और पराक्रम में। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोर्स लेने से कोई दिक्कत आती, कोई क्वेरी आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां भी कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां भी कॉल कर सकते हैं। यहां पे भी एक नंबर है, मैं आपको यहां पे जूम करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है, जूम करके दिखा दे रहा हूं, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ये नंबर आपका ऑफिशियल है, ठीक है, ये ऑफिशियल नंबर, आप सभी लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, या कॉल करके एप्लीकेशन पे कोई भी बैच लेना आपको इससे रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बैच लेंगे कैसे। आपको ना गूगल प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, जहां से गेम हम डाउनलोड करते हैं, वहां पे सर्च करेंगे एग्जामपुर और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद पेड कोर्सेज में आएंगे और यहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा डिफेंस का कैटेगरी में मिशन सीरीज, इसका अग्निवीर का, एयरफोर्स का,
विक्रांत आपको मिल जाएगा, राफेल मिल जाएगा, जो भी आप लेना चाहते हो उस हिसाब से इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके काम का रहा होगा, है ना, अपडेटेड रहा होगा। तो कमेंट करके बता देना। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको लगे नहीं कि नहीं सर ये सिर्फ स्कोर नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग को हमेशा बोलता हूं कि ना, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। आप अपना ओपिनियन शेयर करोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना, लेकिन हाँ डिसिप्लिन में ना, डिसिप्लिन अपने उसको मत छोड़ना, जो कि आपका मेन है। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी डिफेंस का मेन टारगेट होता है, ठीक है, एम होता है। तो इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी। मिलते हैं, आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे। कमेंट करके जरूर बताएंगे आपके हिसाब से कट ऑफ क्या जाना चाहिए, कट ऑफ सॉरी सेफ स्कोर क्या होना चाहिए आपकी बात। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।